आप ननद भाभी में कोई नोकझोंक तो नहीं चल रही है? क्या बोलचाल बंद है या कोई मनमुटाव चल रहा है? तो रुकिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पौराणिक समय से चली आ रही ये कथा के अनुसार भगवान शिव की पत्नी पार्वती और उनकी बहन से जुड़ा है ये रहस्य, और जिसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफर में। भगवान शिव के परिवार को कौन नहीं जानता है, पर हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शिव की एक बहन भी थी। कैसे? जब भगवान शिव का खुद का कोई जन्म ही नहीं हुआ, तो उनकी बहन कैसे हो सकती है? तो आइए जाने भगवान शिव की बहन के बारे में, और कैसे थे उनके साथ उनकी भाभी पार्वती जी का रिश्ता। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव से विवाह करने के बाद पार्वती जी कैलाश आई, तब अक्सर शिवा अपने मेडिटेशन में बिजी रहते थे। घर गृहस्थी के सारे कार्य समाप्त करने के बाद भी पार्वती जी को बड़ा अकेलापन लगता था, स्पेशली क्योंकि जब भी शिव जी से मिलने के लिए सारे देवता आते थे, तो पार्वती जी का बड़ा मन करता कि काश कोई ऐसी भी आती जिसके साथ बैठकर मैं थोड़ा बातें कर सकती। शिवा के जितने भी गण थे, यहाँ तक कि गणेश और कार्तिकेय भी जब शिवा के साथ बैठकर बात करते, तब भी पार्वती जी को बड़ा अकेलापन लगता। उन्हें एक फीमेल कंपनी की एब्सेंस महसूस हो रही थी। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि शिव और पार्वती सबसे बड़े गृहस्थ है। तो जहां पार्वती जी ने बड़े सारे अवतार लिए, वेदर एज दुर्गा, वेदर एज चंडिका, वेदर एज माँ काली, उनका एक पर्पस था। बट पार्वती एज सच इज अ गृहस्थ। तो इसीलिए हम और आप पार्वती जी के साथ में बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। एक दिन यूं ही बैठे बैठे पार्वती जी के मन में एक ख्याल आया कि काश शिवा की कोई एक बहन ही होती जिनके साथ बैठकर मैं अपनी मन की बातें कहती, हम दोनों ननद भाभी खूब बातें करते। पर वो शिवा से इस बारे में कुछ कह ही नहीं पाई। शिवजी ने देखा कि पार्वती जी काफी उदास है। उन्होंने इसके बारे में पार्वती जी से पूछा, पर शिवा तो अंतर्यामी है, वे समझ गए पार्वती जी के मन की बात। तब पार्वती ने शिव से कहा कि जब आप मेरे मन की बात समझ ही गए हो, तो प्लीज मुझे अपने लिए एक ननद ला दीजिए। शिवा ने कहा, देखो पार्वती, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण कर दूंगा, तुम्हारे लिए ननद भी ला दूंगा, पर क्या तुम अपनी ननद के साथ निभा पाओगी? पार्वती ने कहा, हाँ, क्यों नहीं निभा पाऊंगी, मैं अपनी ननद का बहुत ध्यान रखूंगी, आप ला तो दीजिए। इसके बाद शिव जी ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया, पर उनका रूप बड़ा ही विचित्र था। शरीर से वे बहुत विशाल थी, साथ ही में लंबे लंबे उनके बाल थे, उनके पैरों की एड़ियों में दरारें पड़ी हुई थी। शिव ने उनका नाम असावरी देवी रखा। पार्वती जी अपनी ननद असावरी को पाकर बहुत खुश हुई। यही तो चाह रही थी वो बहुत दिनों से। उन्होंने सबसे पहले असावरी देवी को स्नान करवाया और फिर उनके लिए भोजन बनाया। परंतु ये क्या, जब असावरी देवी भोजन करने बैठी, उन्होंने इतना भोजन कर लिया कि पार्वती जी के भंडारे खाली हो गए। शिव और उनके गण के लिए कुछ बचा ही नहीं। ये देखकर पार्वती जी को बहुत दुख हुआ, काफी बुरा लगा। पर ननद को बुरा न लगे, इसीलिए पार्वती जी चुप रही, कुछ नहीं कहा। उसके बाद वे असावरी देवी के लिए नए वस्त्र और नए गहने लेकर आई। परंतु जब असावरी देवी ने उन्हें पहने, और उनका शरीर क्योंकि काफी बड़ा था, वे सब कपड़े उनको छोटे पड़ रहे थे। असावरी देवी ने पार्वती जी को वो सारे कपड़े रिटर्न कर दिए कि भाभी ये तो सब बहुत छोटे हैं, मुझे आते ही नहीं है, आप मेरे लिए बड़े साइज के कपड़े लेकर आइए। पार्वती जी ने सारे कपड़े इकट्ठे किए, और जब वे जाने लगी बड़े साइज के कपड़े लेने के लिए, तब उस समय असावरी देवी को सूझी थोड़ी सी मस्ती। और पता है इस मस्ती में असावरी देवी ने क्या किया? असावरी देवी ने पार्वती जी को अपने पैरों की दरारों में छुपा लिया। अब वहां पे पार्वती जी का दम घुटने लगा, उन्हें बड़ी चटपटाहट सी होने लगी। अपनी ननद को वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, पर हाँ, पार्वती जी को बहुत बुरा लग रहा था। तभी वहां पे घूमते घूमते शिवजी आए, और शिवजी ने पार्वती जी को ढूंढना शुरू किया।
तब उन्होंने असावरी देवी से पूछा, असावरी, क्या तुम्हें पता है पार्वती कहाँ है? असावरी ने हंसते हुए कहा, मुझे क्या पता पार्वती कहाँ है। पर शिवजी ये जान चुके थे कि असावरी देवी मजाक कर रही है। तब उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली असावरी से पूछा, असावरी, मुझे सच सच बता दो पार्वती कहाँ है, क्योंकि मैं तुम्हारा सच जानता हूँ। असावरी देवी जोर जोर से हंसने लगी और उन्होंने अपना पैर जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे उनकी दरार से पार्वती जी बाहर आई। उनका यह व्यवहार देखकर पार्वती जी को बहुत दुख हुआ, बहुत क्रोध भी आया और तब उन्होंने शिव जी से कहा कि अब आप अपनी बहन को ससुराल रवाना कर दीजिए। मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई जो मैंने एक ननद की इच्छा की। भगवान शिव भी ये समझ गए कि ननद और भाभी में बहुत ज्यादा पटरी खाने वाली नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने असावरी देवी को समझाकर उन्हें अपने ससुराल विदा किया। पार्वती जी ने फिर भी कहा कि जब भी वे मन चाहे आ सकते हैं, बशर्ते उनका व्यवहार में सुधार हो। पर अब की बार शिवजी ने मना कर दिया। शिवा ने कहा, यदि आप किसी भी इंसान को उनके वर्स्ट बिहेवियर में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब आपका कोई हक नहीं है कि आप उसे उनके बेस्ट बिहेवियर में एक्सेप्ट करें। तो यदि आपकी भी ननद या भाभी के साथ हल्की नोक झोंक है, तो उन्हें ये वीडियो शेयर करके उन्हें मना लीजिए कि देखिए, मन मुटाव का हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, पर प्राचीन काल से चली आ रही ननद भाभी की नोक झोंक का ये सिलसिला बस आज तक चला आ रहा है।